नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं कि अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। इसका 2 सवाल हम अपने पिछले कक्षा में ही कर चुके हैं। ये हमारा प्रश्न 8 का सवाल तीसरा है। तो नंबर 3 में भी एक अशांत दशमलव दिया गया है जो कि आवर्ती है, एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। इसमें भी दिया गया है 0.7 पे रेकरिंग है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.7777 इस तरह से अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन हम एक निश्चित मान लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए फिर से वही करना है कि x को परिमेय संख्या के रूप में मान लेना है। तो मानेंगे पहले कि माना कि परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। अभी देखिए x परिमेय संख्या को माने हैं x, लेकिन उसी परिमेय संख्या का ये क्या है, दशमलव रूप है। और यहाँ हम परिमेय संख्या के रूप में माने हैं, उसी संख्या को यहाँ दशमलव रूप में व्यक्त किया गया है और यहाँ हम लोग परिमेय संख्या के रूप में खोज रहे हैं। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना। तो लिख देंगे यहाँ x इक्वल टू 0.7777 और भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही मान लेते हैं हम लोग। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसी तरह से इसको जैसे हम समीकरण 1 माने, तो अब हमको एक दूसरा समीकरण चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पिछले कक्षा में हम लोग किए हैं कि जब एक समीकरण लेते हैं तो दूसरा समीकरण लेने के लिए क्या करते हैं, एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 में हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो फिर से यहाँ वही करेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x इक्वल टू 0.7777। अब देखिए इसमें 10 से गुना करना है, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे, ताकि क्या होगा, इसका मान बदलेगा नहीं। तो 10 से गुना करेंगे x में तो 10x हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 10x बराबर 0.7777 गुना 10। अब देखिए इसके दशमलव मान को यहाँ से हटा देंगे। जैसे ये दशमलव यहाँ से हटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 नीचे आ जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस 0 से इस 0 को कटा सकते हैं हम लोग, कट गया। अब यहाँ बचा क्या, 10x इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ बचा है 7777। तो लिख देंगे 7777, क्योंकि ये 10 कट के खत्म हो गया और यहाँ से जब दशमलव को हटाए तो इस 0 का भी कोई मान नहीं बचा। और नीचे क्या बचा है हमारा, नीचे 3 0 बचा है। जब इस भिन्न को दशमलव रूप में लाते हैं तो क्या करते हैं, जितना 0 है हमारे पास उतने अंक को गिन के दशमलव डाल देते हैं। तो यहाँ 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक गिन के यहाँ दे देंगे दशमलव। तो एक नया मान जो हमारे पास निकला, वो नया मान क्या होगा हमारा, वो नया मान हमारा होगा 10x बराबर 7.777। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 दोनों हमारे पास है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 में तुलना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 जो है ये बड़ा है, तो फिर से हम वही लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 घटाने पर, 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x इक्वल टू 7.777। और समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.777। अब देखिए फिर से उसको घटाना है, तो घटाने के लिए सबसे पहले इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे, दोनों जगह माइनस हो जाएगा। 7 में 7 को घटाएंगे, यहाँ 0 हो गया,
7 में 7 घटाएंगे फिर से 0 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट है और इस पॉइंट को करेंगे तो यहाँ भी पॉइंट हो गया। अब 7 में 0 को घटाएंगे तो कोई भी मान अपरिवर्तित नहीं होगा, तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ भी 7 बराबर है, दे दिए बराबर। अब यहाँ 10x में 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9x। 9x बराबर क्या हो गया, 7.000। इस 0 का कोई मान यहाँ नहीं होता है, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, इसमें कोई अंक नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका अपना कोई मान नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 9x बराबर 7, या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 7/9। तो x का मान क्या निकल गया, 7/9 निकल गया। और x किसका मान था, x मान था इसका, तो ये क्या है 0.7, और 7 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 777 बराबर क्या था, x। इसी को x माने थे। अब x बराबर क्या निकल गया हमको, 7/9। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 0.777 इक्वल टू 7/9। इसको लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि ये दशमलव रूप में मान है और ये परिमेय संख्या के रूप में मान है। इसी का मान यहाँ परिमेय संख्या के रूप में क्या हो गया, 7/9 हो गया, जबकि यहाँ दशमलव में इसका मान क्या था, 0.7777। तरह से हमारा 8 नंबर का तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।